तो हे गाइस, शाम का टाइम हो चुका है और एक नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो रहा है तो हिमांश सो रहा है, तो मैंने सोचा घर को थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। और शाम का रूटीन, क्योंकि आज सुबह मैंने काम जल्दी कर लिया था तो वही है कि जल्दी अपने काम कर लेते हैं तो वो फटाफट से अपने करके फिर आलस में हो जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद काम होता ही नहीं है। तो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और फिर मैं सोई नहीं दोपहर को पूरी कल, क्योंकि हिमांश पहले सोया नहीं, उसके बाद वो सोया था तो वो खुद सो गया और फिर मेरा कोई सोने का टाइम नहीं था। तो मैंने उस समय का लालच किया कि अभी हिमांश सो रहा है तो मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से, वरना फिर वो उठ जाता है तो उसको अकेला छोड़ भी नहीं सकती हो। फिर बच्चा ऊँ करता है या रोने, थोड़ा बहुत भी रोने लग जाता है तो अपने से काम होता भी नहीं है। और मेरे कोई घर पे रखने वाला है भी नहीं, तो मुझे ही सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है। और पहला बेटा था उसी टाइम भी मैंने अकेली ने ही सब कुछ मैनेज किया था। मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह पहले 1 महीने जैसे अब आई थी वैसे ही पहले आके गई थी, तो मैंने फिर खुद ने से ही मैंने बच्चे को संभाला है, खुद से ही मैंने सारा काम किया है। और बस तो एक औरत का स्ट्रगल है जो कि औरत कर लेती है, कर लेती हूँ बाकी मैं। और बस भगवान का आशीर्वाद रहे तो मैं सारा कुछ काम अपने आप हो जाता है, बच्चे को संभालना करना। और बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो आप देख सकते हो कि बर्तन वगैरह, क्योंकि खाने वगैरह के और लस्सी वगैरह बाद में ही पैक हुई थी तो फिर हुई नहीं कर ही नहीं पाए। फिर शाम को किए थे वो बर्तन वगैरह सारे हो चुके थे। और यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो दूध, तो ये दूध मतलब दही जमाते हैं इसका। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह जैसे गर्म कर लिया तेज़ आंच पे, इसको थोड़ी देर उबाला दिला तो अच्छा मलाई वगैरह आ जाती है। और फिर मैं क्या करती हूँ कि हम जिस कमरे में रहते हैं, मतलब जिस कमरे में एसी लगा हुआ होता है, तो उसमें मैं वहाँ पे ले जाती हूँ। तो मतलब 4 साढ़े 4 जब मैं चाय बनाती हूँ तब ये दूध मैं अपने साथ किचन में ले आती हूँ। और जैसे हमारे चाय का रखना होता है और रात को हम पीते हैं, मैंगो शेक बनता है, तो वो दूध मैं पहले निकाल लेती हूँ और बाकी का मैं दही जमा देती हूँ। तो इस टाइम पे अपने को एक तो फ्रिज में दूध ठंडा जमाना तो है ही अपने को, तो डबल डबल गैस क्यों जलाएं। तो आप भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, अपने गैस को तो बचा सकते हो कि बाद में अपना गैस वेस्ट ना हो और दूध वापस गर्म ना करना पड़े। थोड़ा सा मतलब गुनगुना ही करना पड़ता है, आपको पता है दही के लिए। तो मैं इस टाइम पे बस अपने चाय, वो सुबह चाय के लिए मैंगो शेक के लिए मैं निकाल लेती हूँ और बाकी का मैं हमारे मतलब जमा देती हूँ। तो फिर इसका ये भी फ़ायदा है कि हमें सुबह अगर मैं मतलब दही लस्सी बनाती हूँ तो उसमें मुझे बर्फ़ डालने की मकसद नहीं करनी पड़ती है, तोड़नी नहीं पड़ती, पर ये नहीं करना पड़ता। तो फिर मैं इसी से ही बस फटाफट से बस वो मेरे जो जिसमें मैं लस्सी बनाती हूँ उसमें डाला दही, पानी डाला और बस मशीन लगा दी, तो वो बहुत आसान रहता है काम। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो शाम का टाइम अब मेरा यही रूटीन होता है। तो मैं जितना दूध है वो निकालने लग रही हूँ। टोपिया मतलब मांजने वाला था तो उसको मैंने साफ़ किया है और अब बस बर्तन रहे हैं और खाना भी मैं सोच रही हूँ कि टाइम से बना लूँगी। और बस हिमांश और डुगू भी उसके आसपास घूम रहा था, फिर वो एकेडमी चला गया है और प्रतीक एकेडमी जाता है तो वहाँ पे अपना मैच वगैरह करता है। तो वो 7 साढ़े 7 घर पे आता है, तो बिल्कुल ही हम माँ बेटे अकेले ही रह जाते हैं और ये अपनी शॉप पे होते ही हैं। तो सारा कुछ करना देख लो मैं अकेले ही करते हैं। और बस अभी दूध मैंने दूसरे टोपी में निकाल दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और ये मेरा क्या है कि पतला टोपिया है थोड़ा सा, ये मैं देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लेके आऊँगी, एक टोपिया लेके आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और 5-6 किलो दूध आराम से आ जाए, तो इसी हिसाब से मैं टोपिया लेके आऊँगी। तो ये जैसे मैंने टोपिया निकाला है ये टोपिया सही है मेरे, तो इस तरीके का ही मैं स्टील का टोपिया लेके आऊँगी। तो इसका और स्टील की टोपी में ये भी फ़ायदा होता है कि अपना दही वगैरह जमता नहीं है और अच्छी तरीके से मतलब आराम से निकल जाता है, वरना सिल्वर वाले टोपी में मलाई वगैरह बहुत
मुश्किल से निकलती हैं, चिपक सी जाती है। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे बताना। और बस जो पिंजरे में बर्तन हैं वो मैं निकाल लूँगी पहले ही और उनको अपनी जगह पे रख दूँगी और फिर बर्तन अपने करने लगूँगी। तो सारे बर्तन पहले बड़े बड़े मैं कर दूँगी क्योंकि फिर सिंक के पास आसपास जगह नहीं रहती है, तो इस वजह से पहले मैं जो बर्तन बड़े हैं उनको साफ़ कर लूँगी। और देख सकते हो कि आप मतलब जब खाने वगैरह और चाय वगैरह के बर्तन हैं तो भी कितने सारे बर्तन हो चुके हैं और बहुत बर्तन बहुत होते हैं। और बस फटाफट से मैं कर लेती हूँ बर्तन और उसके बाद और सब्ज़ी आज घर पे कुछ नहीं थी तो देखते हैं क्या लेके आते हैं, क्या बनाते हैं सब्ज़ी। और पता नहीं है अभी सब्ज़ी का, और मैं पहले रोटी बना लूँगी उसके बाद अपने सब्ज़ी का डिसाइड कर लेंगे। और बस शाम को वो थोड़ी सी झाड़ू भी निकाल दी थी मैंने, वो वीडियो नहीं बनाया मैंने। और कल देखते हैं आने वाले हैं मिस्त्री, बुलाया हुआ है तो देखते हैं वो कल आ जाते हैं। तो क्योंकि एसी की सर्विस करवाने वाली है, क्योंकि इन्होंने की तो थी लेकिन वो अंदर से जो क्लीनिंग होती है वो नहीं हुई। तो आप सब भी मतलब कई वीडियो हम देखते हैं कि घर पे करते, चाहे घर पे कितने ही कर लो लेकिन वो जो अंदर की क्लीनिंग होती है वो प्रेशर से पानी डालते हैं उस तरीके से हमसे नहीं होती है। तो उनके पास जो मतलब होता है पाइप वगैरह उसी से अच्छे से साफ़ होती है। तो यहाँ पे बातें करते करते मेरे बर्तन हो चुके हैं और ये दूध की बाल्टी, जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है कि हम शॉप पे दूध वगैरह भी बेचते हैं तो उसकी बाल्टी वगैरह भी हो जाती है। बर्तन खूब सारे हो जाते हैं, पर वही है कि कुछ मेहनत करनी ही पड़ती है कुछ करने के लिए। ऐसे तो कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत का फल मीठा होता है। और बस अभी सारे बर्तन हो चुके हैं और गैस को मैं कर दूंगी क्लीन, क्योंकि पहले रोटी बनाई थी इस दोपहर को तो मैं नॉर्मल सा ही करके छोड़ती हूँ, फिर शाम को सोचती हूँ कि करना तो है ही। और शाम को मैं अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके छोड़ती हूँ, ना मैं बर्तन जूठा छोड़ती हूँ और छोड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बर्तन जूठे होते हैं तो अपने को गाली निकालते हैं। तो बासी बर्तन आटा कभी नहीं रखना चाहिए। तो मैं बिल्कुल क्लीन और सुबह अपने उठें और वो अच्छी फ्रेश साफ़ सुथरी किचन देखें तो सुबह का मन बहुत ही मूड अच्छा रहता है और बहुत अच्छा लगता है अपने को। तो ये सब चीज़ें मेरी रूटीन में चलती है, मैं कभी भी किचन गंदा नहीं छोड़ती हूँ। और बस और सभी लेडीज़ को मैं यही सलाह दूंगी, हालांकि सब लोग करते हैं बट अगर जो नहीं करते हैं वो यही कि अपना किचन सुंदर सा रात को साफ़ करके सोएं, तो उससे अपना मन खुश रहता है सुबह उठें तो। और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रसन्न रहती है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है आटा, और अब की बार आटा लेके आए हैं वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मीन तो है लेकिन बहुत अच्छा है और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। और बस बातें थोड़ा सा ही आटा, क्योंकि दो चार तो रोटियां पड़ी थी तो फिर यही आटा बहुत है, क्योंकि गर्मियों में वही बात है कि भूख वगैरह इतनी नहीं लगती है। तो बस अभी मैंने आटा लगा लिया है तो अपने रोटी भी बना लेंगे, बस रोटी रोटी रही है। और बस और ये घी है तो मैं हमेशा आटे के अगर एक बार गूंद के छोड़े तो उसके बाद मैं घी का हाथ लगा के आटे को सही करती हूँ, मेरी ये आदत ही है ऐसा। मुझे फिर रोटी बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया रोटियाँ बनती है हमारी। इसी बीच आपने देखा कि हिमांश उठ चुका था और लेकिन वो झूले में था तो उसको मैंने एक बार लिया, क्योंकि एक बार बच्चा अकेला रहता है तो वो चमक के भी उठ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसके पास कुछ ना कुछ रखें, और फिर बच्चा ज़ोर से रोता है तो फिर उसको मैं थोड़ी देर लेके थोड़ा सा फीड करवा के फिर वापस झूले में सुला के आई। और उतने में प्रतीक आ चुका था तो मैंने उसको कहा कि तू थोड़ी देर यहाँ पे रह और मैं रोटी फटाफट से बना लेती हूँ। और ये जो ब्लेंडर है हमारा वो हो चुका है ख़राब, तो इसको कर रहे थे सही लेकिन नहीं हुआ, तो इसको नया ही लाना पड़ेगा।
तो नया लेके आएंगे, देखते हैं कब लेके आएँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। तो हम मार्केट गए थे, रोटी मेरी बनाई हुई थी, तो मार्केट गए थे तो हम सब्ज़ी ले आए थे और टिंडे की सब्ज़ी बना रही थी, करेले, टिंडे, ये आलू प्याज वगैरह सब कुछ लेके आई थी। और मैं बस अभी हिमांश को ले सब्ज़ी काटती हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है बट ठीक है, चलता है। तो खाना रेडी हो चुका है कंप्लीट। और सब्जी में घी देसी डालिए है हमने, और रोटी। और हिमांश हमारा इधर बिठा रखा है और ये गिर रहा है। हिमांश, हिमांश। और छोटे बेबी के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और अब हम खाना खाएंगे तब इसको बिठा कर, वरना ये रहता ही नहीं है। और ये भी आ चुके हैं और अब डिनर करते हैं हमारा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अकेली कैसे मैनेज करती हूँ वो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।